नमस्कार, स्वागत है आपका इजी क्लासेस में। कृषि संबंधी नए कानूनों के कारण दिल्ली में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि किसानों के प्रतिनिधि मंडल और सरकार के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक दोनों पक्षों में कोई सहमति नहीं बन पाई है। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं और सरकार के हिसाब से इन कानूनों से किसानों का भला ही होगा, उनका किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं है। तो आज हम इसी कृषि संबंधी कानूनों की बात करेंगे, जानेंगे कि ये कानून क्या है और इस पर विरोध क्यों हो रहा है। इसके साथ इस कानून में एक नई चीज़ भी आ गई है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कानूनी रूप प्रदान किया जाए, तो उसकी मांग क्यों हो रही है। और एक चौथी बात जो है वो क्यों पंजाब और हरियाणा के किसान ही ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। हालांकि विरोध तो देश में हो ही रहे हैं, लेकिन पंजाब और हरियाणा के किसान जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं वो ज़्यादा रिमार्केबल है। तो आज हम इन चारों विषयों को डिटेल में समझेंगे। 1955 में जमाखोरी रोकने के लिए भारत ने आवश्यक वस्तु कानून बनाया था। इससे सरकार जरूरी सामानों की सप्लाई, प्रोडक्शन, उनकी कीमतों को नियंत्रित रख सकती थी, इसलिए इस कानून को बनाया गया। अब ये आवश्यक वस्तुएं कौन कौन सी होंगे, इसकी लिस्ट सरकार हमेशा अपडेट करती रहती है। जैसे अभी कोरोना के टाइम पे आपको याद भी होगा कि मास्क और सैनिटाइजर को एसेंशियल कमोडिटी में जोड़ दिया गया था। वैसे तो आवश्यक वस्तुओं में खाद्य पदार्थ हैं, फर्टिलाइजर्स है और पेट्रोलियम के पदार्थ हैं, और ये जो इसमें जो लिस्ट है ये हमेशा अपडेट होती रहती है। अब सरकार ने ये कर दिया कि आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम में जो संशोधन किया है, तो जो नया कानून बना, उस कानून के बाद ये जो आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट थी वो अब सरकार जारी नहीं करेगी। यानी कि आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, प्याज और कृषि जैसी उपज को युद्ध, अकाल और असाधारण मूल्य वृद्धि जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य स्थिति में हटाने की बात करता है ये कानून। इससे इन वस्तुओं पर लागू जो भंडारण की सीमा है वो भी समाप्त हो जाएगी। यानी कि सामान्य परिस्थितियों में इसमें सरकार जमाखोरी या कीमत नियंत्रण पर कोई काम नहीं करेगी। एक तरीके से सरकार इसको मार्केट पर छोड़ देगी। और यहाँ एक बात और समझने वाली है कि सरकार कीमतों का नियंत्रण कैसे करती है। ये आपने प्याज के मामलों में देखा होगा कि जैसे ही प्याज की कीमतें बढ़ती थी वैसे ही जमाखोरों के खिलाफ पुलिस एक्शन लेने लगती थी, तमाम छापे पड़ने लगते थे, तो ये सारे सरकार एक्शन लेती थी। अब नए संशोधन में केंद्र सरकार तभी हस्तक्षेप करेगी जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस होगा। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में उसमें भी ये होगा कि अनाज, दाल, प्याज और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में जब 100% से ज़्यादा की बढ़ोतरी होगी तभी हस्तक्षेप करेगी, और नॉन फूड आइटम्स पे या जो खराब नहीं होगा ऐसे आइटम्स पे तभी हस्तक्षेप करेगी जब उनकी कीमत 50% से ज़्यादा हो जाएगी। तो शुरुआत में मैंने बताया था कि कुल 3 हैं, तो ये एक तो अमेंडमेंट हुआ, उसके अलावा 2 नए कानून बने। ये 2 नए कानून क्या हैं इनको भी देख लीजिए। एक है मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा एक्ट है, या इसको इंग्लिश में कहते हैं द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। ये जो एक्ट है इसको लेकर भी काफ़ी विरोध हो रहा है। इस कानून में ये है कि किसान पहले से तय की गई कीमत पर अपनी फसल को बेच सकता है। ये कैसे काम करेगा इसको थोड़ा दूसरे हिसाब से समझिए कि इसके अनुसार किसान फसल उगाने के पहले ही फसल की क्वालिटी, फर्टिलाइजर आदि के इस्तेमाल के आधार पर पहले से ही व्यापारी से अनुबंध कर सकता है कि मूल्य क्या होगा। इसके साथ ही ये कानून किसान को फसल का मालिकाना हक देता है, भले ही उसने व्यापारी से अनुबंध किया हो, फिर भी मालिकाना हक किसान का हो। अब किसान चाहे तो आपसी व्यवहार से उससे कुछ एडवांस भी ले सकता है, उसके अलावा खाद, बीज और इस तरह की चीज़ों के लिए पैसा भी ले सकता है। जैसे ही फसल कंप्लीट होगी वैसे ही 2/3 अमाउंट व्यापारी को किसान को देना होगा। इसके अलावा बाकी का जो शेष पैसा है वो 30 दिनों के अंदर किसान को देना होगा। इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी व्यापारी की ही लगेगी। अगर किसान व्यापारी के पास फसल भेज भी रहा है तो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट व्यापारी को ही देना होगा। यानी कि ये एक तरीके से किसान को एश्योर करता है कि आपकी फसल की जो कीमत आप पहले से ही सोचे हुए हैं वो कीमत आपको मिल ही जाएगी, वो भी 30 दिनों के अंदर। अच्छा, और इस कानून में ये भी है कि दोनों पक्षों में से कोई एक पक्ष अगर समझौते को ब्रीच करता है तो उसके ऊपर पेनाल्टी लगाई जाएगी। अब आते हैं तीसरे कानून पर। तो तीसरा कानून जो है इसका सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है। ये है कृषि उत्पादन, व्यापार, वाणिज्य, संवर्धन और सुविधा एक्ट 2020, यानी कि द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 है।
इसी कानून पे ज़्यादा विरोध है। ये कानून एक तरीके से राज्य के कानूनों को ओवरलैप कर रहा है। इस कानून के अनुसार किसान अब किसी जिले में या फिर राज्य की सीमाओं के बाहर यानी कि किसी दूसरे प्रदेश में भी अपना सामान बेच सकता है। अब तक नियम ये था कि किसान अपने राज्य के एपीएमसी यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिसे कि हम आम भाषा में मंडी कहते हैं, मंडियों में ही अपनी फसल बेच सकता था। एपीएमसी सभी प्रदेशों में अपने राज्य द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार चलते हैं, लेकिन एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि एपीएमसी यानी कि एक न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कि केंद्र सरकार तय करती है, उस कीमत पर ही वहाँ पर एपीएमसी में भी फसल बेचा जाता था। लेकिन एपीएमसी में बेचने पर यह होता था कि कई बार राज्य सरकारें अपने राज्य के किसानों को ज़्यादा फायदा पहुंचाने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर एक्स्ट्रा कुछ पैसा देती थी। जैसे कि मान लीजिए गेहूं की कीमत 1975 रुपया है, तो तो पंजाब सरकार ने ये बोला कि हम 1975 की जगह 2025 देंगे, यानी कि 50 रुपये का हम एक्स्ट्रा आपको पर क्विंटल देंगे अपने एपीएमसीज में। उसके बाद एपीएमसी एक तो ये करता है, दूसरी एपीएमसी में क्या होता है कि आड़तीय होते हैं यानी कि बिचौलिए जिनको बोलते हैं, जो कि खरीदते हैं वहाँ पर, उनका 2.5% का कमीशन होता है और सरकार का 6% का कमीशन सरकार भी प्राप्त करती है एपीएमसीज के माध्यम से। और किसानों को अपनी फसल इन्हीं मंडियों में बेचना होता है। ये मंडियाँ उनके ज़िले में ही होती हैं, उनके नज़दीक ही होती हैं, तो किसान अपनी फसल ले आकर के मंडियों में बेच देता था। ये सिस्टम अब तक बना हुआ था। तो अब नए कानून में बस इतना हो गया कि किसान चाहे तो जहां चाहे वहां अपना सामान बेच सकता है। ये किसान का अपना सोचना है कि वो अपनी मंडी में बेचेगा या फिर कहीं किसी दूसरे जिले में बेचेगा, दूसरे राज्य में बेचेगा, किस व्यापारी को बेचेगा, ये सब कुछ किसान का अपना है। अब अपना सोचना है। सरकार ये नहीं कह रही है कि मंडियों को बंद कर दो, लेकिन सरकार किसान को ये ऑप्शन जरूर दे रही है कि आप अपना फसल कहीं भी बेच सकते हो। तो ये हैं वो तीनों कानून जिनके खिलाफ देश के उत्तरी हिस्से के किसान ज़्यादा आंदोलित हैं। किसान संगठन कह रहे हैं कि नए कानून से खेती पूंजीपतियों या कॉरपोरेट घराने के हाथों में चली जाएगी और इससे किसानों को नुकसान होगा। विशेषज्ञों के अनुसार इससे मंडियां यानी कि एपीएमसी के समाप्त होने का खतरा है और इससे राज्य के आढ़तियों की जो कमाई है वो भी खत्म हो जाएगी। मैंने बताया कि 2.5% का कमीशन उनका होता है और 6% का राज्य का होता है, तो ये खत्म हो जाएगा लगभग, यानी कि एक बहुत बड़ा वर्ग बेरोजगार हो जाएगा और राज्य की आय में काफ़ी कमी हो जाएगी। इन सरकारी मंडियों में फसल की एक न्यूनतम कीमत मिलने का प्रावधान था, लेकिन मंडी के बाहर न्यूनतम कीमत मिलेगी या नहीं, इसको लेकर के कोई नियम इस एक्ट में नहीं है। तो किसान कह रहे हैं कि हो सकता है कि ज़्यादा उत्पादन की स्थिति में किसान अपनी फसल को कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर हो जाए। हालांकि इन कानूनों में एपीएमसी प्रावधानों में कोई फेरबदल नहीं किया गया है, लेकिन वर्तमान में कई राज्यों में किसान न्यूनतम मूल्य पर अपनी फसल नहीं बेच पाते हैं, ये भी समझिएगा। और सरकार का कहना है कि अब किसान की मजबूरी नहीं है कि वो इन मंडियों में ही अपनी उपज का सौदा करें, वे डिजिटली या बातचीत के माध्यम से जहां उन्हें अच्छा रेट मिल रहा है वहां पर फसल बेच सकता है। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी कि कृषि उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन जो एक्ट था, उसके विरोध में किसान कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट की स्थिति में किसानों का पक्ष कमजोर ही रहेगा, वे मूल्य निर्धारण नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही छोटे किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कैसे करेंगे, ये भी एक सवाल है। और किसानों का कहना है कि किसी भी विवाद की स्थिति में जो लाभ होगा वो तो बड़ी कंपनियों का ही होगा, क्योंकि किसान केस मुकदमे में या विवाद की स्थिति में फंसने से बचते हैं। हालांकि यहाँ पर सरकार का ये कहना है कि सरकार किसी भी किसान से ये नहीं कह रही है कि आप कॉन्ट्रैक्ट करिए, आपकी इच्छा है तो करिए, आपके पास एक ऑप्शन है, इफ़ यू वांट टू गो तब आप करिए, कॉन्ट्रैक्ट करिए, नहीं चाहते मत करिए। और सरकार ये बोल रही है कि इस देश में 10,000 से ज़्यादा फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप बनाया जा रहा है, जो कि व्यापारियों से फसल का अच्छा मूल्य दिलवाएंगे, यानी कि ये कमेटियां बनेंगी, देश भर में फैलेंगी, तो ये एक प्रेशर ग्रुप का काम करेंगी, जिससे कि ये व्यापारियों से अपनी फसल की अच्छी कीमत ले सकें। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ उसका विरोध ये हो रहा है कि इससे जमाखोरी बढ़ेगी, क्योंकि बड़ी कंपनियां आवश्यक वस्तुओं का स्टोरेज कर लेंगी और इससे कालाबाजारी बढ़ जाएगी, जबकि सरकार का कहना है कि इससे किसानों को उनकी फसल के खराब होने की आशंका दूर हो जाएगी। इसके साथ ही वो आलू प्याज जैसी फसलों को बेफिक्र होकर उपजा सकेंगे। एक सीमा से ज़्यादा कीमत बढ़ने पर सरकार, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन में सरकार के पास तो शक्तियाँ हैं भी। इन सब में जो पंजाब और हरियाणा के किसानों का मुख्य विरोध है, उनका कारण ये है कि वो मंडियों के अस्तित्व पर जो संकट है उससे वो ज़्यादा परेशान है। किसानों को डर है कि बड़ी कंपनियां कम दामों पर उनकी उपज खरीदेंगी,
वैसे तो केंद्र सरकार ने कहा कि हम एमएसपी बनी रहेगी। एमएसपी का मतलब है न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे केंद्र सरकार जारी करती है। वर्तमान में देश में 23 फसलों का एमएसपी जारी किया जाता है। इसे ऐसे समझिए कि इस साल सरकार ने गेहूं का एमएसपी 1975 रुपया प्रति क्विंटल किया, यानी कि देश में कहीं भी गेहूं जो है अब 1975 से कम कीमत पर नहीं बिकेगा। और इसके साथ साथ कई बार राज्य सरकार ने अपने किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए इन एमएसपीज में बढ़ोतरी भी कर देती हैं। यानी कि एमएसपी वो कीमत है जितनी कि किसान को अपनी फसल के लिए मिलना ही चाहिए। लेकिन देश के ज़्यादातर हिस्सों में किसान अपनी एमएसपी की जो कीमत है वो नहीं प्राप्त कर पाते हैं। जो एपीएमसीज हैं, जो मंडियां हैं, उनमें मात्र 6% अनाज ही बेचा जाता है, यानी कि ज़्यादातर अनाज जो है वो असंगठित क्षेत्र में ही बेचा जाता है। और इस 6% में पंजाब और हरियाणा की एपीएमसीज में बेचे जाने की जो क्वांटिटी वो सबसे ज़्यादा पंजाब में, फिर हरियाणा की मंडियों में ये फसलों का सौदा होता है। तो यानी कि भारत के ज़्यादातर हिस्सों में जो ये फसलें बेची जाती हैं वो असंगठित क्षेत्र में ही बेची जाती हैं, जहाँ पर एमएसपी उतनी कारगर नहीं हो पाती है। अक्सर किसान अपनी फसल को, क्योंकि उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है, तो इसका जो व्यापारी लाभ उठाते हैं और उन्हें कम पैसे में फसलों को खरीद लेते हैं। तो यानी कि किसान एमएसपी नहीं अपनी प्राप्त कर पा रहा है। इस किसान आंदोलन में एमएसपी भी एक सबसे बड़ा मुद्दा इस समय बन चुका है। किसान ये कह रहे हैं कि अगर इस जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इसको कोई कानूनी रूप प्रदान कर दिया जाए, यानी कि ये जो पैसा है वो उन्हें मिलने की गारंटी मिल जाए, तो उनकी समस्या, आधी से ज़्यादा समस्या तो ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात है कि सरकार अगर एमएसपी से रिलेटेड कोई कानून ले आती है, यानी कि एमएसपी को मैंडेटरी कराने का कोई कानून बनाती है, तो सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि एमएसपी का दायरा भी बढ़ाना चाहिए। अभी मात्र 23 फसलें एमएसपी के दायरे में है, जबकि इस देश में 200 से ज़्यादा फसलें उपजाई जाती हैं। यानी कि अगर सरकार एमएसपी का दायरा बढ़ाती है और अगर एमएसपी से रिलेटेड एमएसपी को मैंडेटरी करने के लिए कोई कानून बनाती है, तो इससे देश की 50% से ज़्यादा आबादी की आजीविका वाला जो संसाधन है एग्रीकल्चर, वो बहुत ही मजबूत होगा। धन्यवाद।